केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में अपना अगला बिंदु है रॉकेट प्रोपेलेंट के उपयोग। इससे पहले हमने पढ़ा था कि प्रणोदक क्या होते हैं। प्रणोदक क्या होते हैं? जो अंतरिक्ष यान को, रॉकेट को अंतरिक्ष में ले जाने का कार्य करते हैं, जिनके द्वारा अंतरिक्ष यान या जो ट्रॉली है वह अंतरिक्ष में पहुंच जाती है। ये बात करने से पहले हम देखते हैं कि भारतीय जो अंतरिक्ष यान या ट्रॉली है उसको हम कहते हैं SLV तथा PSLV। SLV का पूरा नाम होता है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी इससे हम किसी उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ने का कार्य करते हैं। ये जो लॉन्चिंग व्हीकल है या जो ट्रॉली है अंतरिक्ष में उपग्रह को छोड़ती है और उसके बाद में ये वापस लौट के धरती पर आते हैं। और उसके बाद में हमारी जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो एजेंसी है, जिसको हमने इसरो नाम दे रखा है, और इसरो की जो कार्यकारी संस्था है, इसरो अंतरिक्ष कार्यकारी संस्था है, और विश्व की जो सबसे बड़ी संस्था है वो नासा है। तो जो हमारी जो इसरो है उसके दूसरे जो ट्रॉली का नाम है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। यानी जो ध्रुवीय जो सैटेलाइट हैं, जो ध्रुवों के ऊपर सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, हम जो चक्कर लगाने के लिए जो उपग्रह छोड़ रहे हैं वो भी हम एक ट्रॉली से ही छोड़ते हैं। और उस ट्रॉली के अंदर ठोस द्रव या गैस प्रोपेलेंट ठोस द्रव या संयुक्त प्रणोदक या प्रोपेलेंट काम में आते हैं। हमने कहा था कि द्रव प्रोपेलेंट या जो लिक्विड प्रोपेलेंट है उसका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम क्यों करते हैं इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल? क्योंकि ये एक तो सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि बहुत तेज़ी से अंतरिक्ष यान को धक्का मारते हैं ये, और दूसरी इनकी विशेषता ये होती है कि ये जलने के बाद में इनको बंद भी किया जा सकता है, यानी इनको कंट्रोल में किया जा सकता है। फिर हमने पढ़े थे ठोस द्रव और जो द्विक्षारीय है उनके प्रकार पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि ठोस होते हैं वो संयुक्त योगशील होते हैं, और इसी का हमने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम में इनका इस्तेमाल किया है। तो इसके मुख्य जो अंतरिक्ष से जो कार्यक्रम हुए हैं उनमें कौन से प्रोपेलेंट या कौन से जो प्रणोदक है वो यूज हुए हैं, तो मैंने सामने लिख रखे हैं। पहला जो प्रोपेलेंट है वो मैंने लिखा है अमेरिका के सैटर्न बूस्टर, अमेरिका का सैटर्न बूस्टर। ये एक ट्रॉली है अमेरिका की जो अंतरिक्ष यान की भांति कार्य करती है। इसके प्रथम चरण में केरोसिन व द्रव ऑक्सीजन के मिश्रण का यूज हुआ। इसके प्रथम चरण में केरोसिन व द्रव हुआ, यानी ये कौन सा है? ये द्रव प्रणोदक है। और द्रव प्रणोदक में कौन सा है? ये द्विप्रणोदक है। द्वि का मतलब इसमें ईंधन तो क्या है? केरोसिन, और ऑक्सीकारी पदार्थ क्या है? लिक्विड ऑक्सीजन है। और इसके बाद वाले जो चरण थे उसमें प्रथम चरण में तो इन्होंने इसका यूज किया है सैटर्न बूस्टर में, और बाद वाले चरण मतलब पहले चरण का पहला सेगमेंट में इन्होंने केरोसिन और द्रव ऑक्सीजन का मिश्रण डाला है। उसके बाद वाले में इन्होंने लिक्विड H2O2 नहीं, लिक्विड हाइड्रोजन व लिक्विड ऑक्सीजन। बाद वाले चरण में इन्होंने दोनों ही तरह के हैं, जो लिक्विड ऑक्सीजन, अगले वाले इसमें लिक्विड ऑक्सीजन है और लिक्विड O2 है। लिक्विड हाइड्रोजन है वह तो इस चरण में ईंधन का कार्य करता है, और लिक्विड ऑक्सीजन है यह ऑक्सीकारक का कार्य करता है। यानी द्विप्रणोदक काम में लिया है किसने? अमेरिका ने अपने सैटर्न बूस्टर। प्रोटॉन में केरोसिन व लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ। तो प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन रूस का अंतरिक्ष यान है। रूस ने अपने अंतरिक्ष यान को प्रोटॉन नाम दिया है। तो प्रोटॉन ने किसका इस्तेमाल किया है अपने सेगमेंट या खंड के अंदर? केरोसिन तो आ गया ईंधन के रूप में, तथा लिक्विड ऑक्सीजन यानी द्रव ऑक्सीजन का उपयोग किया है। यानी ये भी द्विप्रणोदक द्रव है। द्विप्रणोदक का क्या है? अब हम भारतीय की बात करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल में संयुक्त ठोस प्रणोदक काम में लिया है। हमने संयुक्त ठोस प्रणोदक की बात की थी कि संयुक्त ठोस प्रणोदक क्या होता है? संयुक्त ठोस प्रणोदक होता है वह योगशील पदार्थ होता है। योगशील पदार्थ का तात्पर्य यह होता है कि इसमें ईंधन तथा ऑक्सीकारी पदार्थ होते हैं, दोनों ही योगशील पदार्थ से निर्मित होते हैं। और हमने कहा था कि इसमें ईंधन के रूप में हम पॉलीयूरेथेन या पॉलीब्यूटाडाइन का इस्तेमाल करते हैं, तथा ईंधन के रूप में तो पॉलीयूरेथेन तथा पॉलीब्यूटाडाइन के रूप में इस्तेमाल किया हमने SLV और ASLV में, तथा हमने ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में ASLV और PSLV में हमने किया है इस्तेमाल इसका अमोनियम परक्लोरेट का। किसका इस्तेमाल किया है? अमोनियम परक्लोरेट का इस्तेमाल किया है। अमोनियम पर
क्लोरेट किसमें किया है हमने? सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के अंदर। किस फॉर्म में काम में आया है? ये ऑक्सी कारक के रूप में हमने इसको काम में लिया है। हमने ईंधन के रूप में इसमें किसको काम में लिया है? ईंधन के रूप में हमने पॉलीयूरिथेन अथवा पॉलीब्यूटाडाइन को काम में लिया है, अथवा पॉलीब्यूटाडाइन का हमने इस्तेमाल किया है। ओके, अंतरिक्ष अनुसंधान इसमें। फिर हमने PSLV जो पोलर सैटेलाइट व्हीकल है उसके प्रथम और तृतीय चरण में, उसके फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप में। स्टेप का मतलब क्या होता है? स्टेप का मतलब मैंने कहा कि खंड होते हैं अंतरिक्ष यान के, या उस ट्रॉली तो आगे आगे के भाग में लगी रहती है, जिसमें जो मैटर होता है अथवा कुछ भी अंतरिक्ष में ले जाना होता है वो होता है। उसके पीछे सेगमेंट लगे रहते हैं, एक खंड, दो खंड, तीन खंड, चार खंड, 20 खंड, 50 खंड, ऐसे प्रत्येक खंड को हम चरण कहते हैं। तो इसके प्रथम व तृतीय चरण में HTPBS यानी HTPB ठोस प्रावस्था में काम में लिया है, तथा द्वितीय चरण में भी HTP काम में लिया है, लेकिन कैसा? द्रव्य प्रावस्था में काम में लिया है। तो पहले और तीसरे चरण में तो HTPB ठोस प्रावस्था में, तथा द्वितीय चरण में हमने HTP द्रव्य प्रावस्था में काम में लिया है। अब हम बात करते हैं कि HTPB का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। क्या होता है? हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। नाम याद रखने हैं, HTPB का इस्तेमाल हुआ है। तो ये हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम था। यानी वास्तव में रॉकेट एक ट्रॉली होती है, मशीन होती है, जिसके अंदर अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, अंतरिक्ष का सामान जाता है, हमारे सैटेलाइट जाते हैं, उपग्रह को हम अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करते हैं। भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम है वो इसरो संपन्न करवाता है। इसरो अनुसंधान कार्यक्रम है, इंडियन स्पेस जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन संस्थान है वह इसको प्रोड्यूस करती है, संचालित करती है इसको, और इसने SLV और PSLV प्रकार की ट्रॉलियां बना रखी है। और मैंने कहा कि अंतरिक्ष में यदि आप उड़ता हुआ रॉकेट देखते हो तो वह पीछे की तरफ धुआं छोड़ता है। वो धुआं क्या है? जला हुआ प्रोपेलेंट्स है, जला हुआ प्रणोदक है, बहुत ही कम मात्रा में राख बनती है। तो ये हमारे थे रॉकेट, प्रणोदक, अंतरिक्ष यान को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले पदार्थ होते हैं।